नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए हैं। शाम को 5 बजे हैदराबाद में प्रधानमंत्री मेगा रोड शो करने वाले हैं। तेलंगाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होना है 119 सीटों के लिए। बीजेपी नेता यहां लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी 3 दिनों से तेलंगाना के दौरे पर हैं। आज पीएम के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा के फुटेज भी सामने आए हैं। 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए कामना की है। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर को 12:45 यानी कि ठीक 12:45 बजे मुरादनगर में मौजूद होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद ठीक 2:45 बजे करीमनगर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाम को 5 बजे का समय आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में प्रधानमंत्री अपने दक्षिण दौरे की आखिरी रोड शो को करने वाले हैं। रोड शो हैदराबाद में होगा और रोड शो मेगा होने वाला है। इसी के साथ शाम को 8 बजे हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुमला मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन पूजन किए हैं और दर्शन पूजन के साथ देश की 140 करोड़ लोगों की समृद्धि, उनके विकास और देश की ख्याति के लिए प्रार्थना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भव्यतम दिव्यतम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिशन तेलंगाना के मोड पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुमला मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और देखिए, तेलंगाना की सियासत तिरुमला मंदिर से हैंडल होती है। तो अगर आपको मिशन तेलंगाना को कंट्रोल करना है या वहां पर अपना अपर हैंड रखना है, तो तिरुमला मंदिर हो या फिर मुरुगन स्वामी, सभी पर आपका होल्ड होना चाहिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन तेलंगाना में हुंकार भरने से पहले तिरुमला मंदिर में स्वामी वेंकटेश्वर के सामने नतमस्तक नजर आए और उसके बाद से तेलंगाना का रुख करेंगे। चुनावी हुंकार भरते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब मिशन तेलंगाना को खत्म करेंगे, उसके बाद कहां जाएंगे, इसमें भी आपकी दिलचस्पी होगी। आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री का रुख होगा यूएई की तरफ। यूएई के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दुबई का दौरा है। यूएई के राष्ट्रपति ने उनको निमंत्रण भेजा है। विश्व क्लाइमेट कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने निमंत्रण भेजा है प्रधानमंत्री को। 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक दुबई में ही रहेंगे। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि जो सुल्तान है अल जाबेर, उनको बहुत ज्यादा इस क्लाइमेट समिट से उम्मीदें हैं और उनका मानना है कि यूएई से एक तरीके का ट्रेंड सेट होगा और समाधान भी निकल पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ का जिक्र करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बैठक बुलाई है। ये बैठक बेहद खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे।
नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र के हंगामेदार रहने के पुरजोर आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लखनऊ से इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं शीतकालीन सत्र से पहले। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से अभिनव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि देखिए कल से सत्र का आगाज हो जाएगा। आगाज हंगामेदार होगा, इस बात की पुरजोर आशंकाएं जताई जा रही हैं। अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय ये शीतकालीन सत्र है जिसमें कि अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इससे पहले आज 12:30 बजे नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक ये विधानसभा अध्यक्ष बुलाते हैं जिसमें कि कल से क्या प्रारूप होगा, कल बैठक में किस तरह से होगा। इसके अलावा जो है एक सौहार्द बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जो सत्र है वो पूरी तरह से सकुशल सही तरीके से हो, हंगामेदार ना हो। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस सत्र में अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब सत्र के अंदर जो है आप जो है पहले बैनर पोस्टर जो लेकर जाते थे, जो कागजों की तख्तियां लेकर जाते थे जिसमें कि हंगामे करते थे, नारेबाजी करते थे, उस पर अब रोक लग गई है। इसके साथ साथ जो विधायक है या विधान परिषद के सदस्य हैं वो सारे लोग अब मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे अंदर विधानसभा सत्र के, यानी बैनर पोस्टर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आवाज के द्वारा जो है वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं जिसके की आसार है। हालांकि इसका बाकायदे बीते सत्र में जिस तरीके की उठापटक देखने को मिली और ये जो झड़प थी, झड़प बाहर तक आ गई थी, सदन के बाहर तक आ गई थी और जो सदस्य हैं वो बाहर भी उलझते हुए नजर आए थे। मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था वो भी किसी से छिपा नहीं हुआ है। अब ऐसे में इस एक इंस्ट्रक्शंस को आप किस तरीके से देखते हैं और इसका असर ग्राउंड पर कितना नजर आएगा? नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं कि चूंकि सत्र को पूरा लाइव किया जाता है, पूरे जो 20 करोड़ 24 करोड़ जो प्रदेश की आबादी है उसके लोग जो है उसके गवाह बनते हैं, उनके प्रतिनिधि अंदर जाकर क्या कुछ करते हैं इसका पूरा जो है प्रसारित किया जाता है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है कि एक मैसेज सही जाना चाहिए और इस तरह से कई बार जो महामहिम राज्यपाल होती है जब उनका अभिभाषण होता है तो उनके ऊपर कागज फेंक दिए जाते हैं, तख्तियों को लेकर, बैनरों को लेकर बाकायदे हंगामा बेल पर चले जाया जाता है, वहां पर सीटों पर खड़े हो जाते हैं विधायक विरोध में। तो इनको बंद होना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। विरोध सबका हक अधिकार है लेकिन आप मुंह से बोलकर विरोध करिए, न कि किसी तख्ती और बाकायदे चूंकि विधानसभा की एक गरिमा होती है इसको ही ध्यान में रखते हुए सतीश महाना ने निर्णय लिया है कि अब जो है भविष्य में कभी भी जो सत्र चला जाएगा उसमें न तो मोबाइल हो, कई बार मोबाइल देखते हुए पाया जाता है, कई बार मोबाइलों में फोटो अपडेट हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं चूंकि अंदर पूरी तरह से ई टैबलेट के द्वारा जो है पूरा सत्र है वहाँ पर नहीं है कार्यशैली है। बाहर की जो अन्य राज्यों के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो आते हैं एक नज़ीर के तौर पर और बहुत ही सुंदर पूरा गैलरी बना दी गई है। एक तरह से एक पूरे विधानसभा को अगर आप देखिए तो विधानसभा अध्यक्ष ने एक नए रूप में परिपाटी में जो है संचालित करने का निर्णय लिया है और इसी के मद्देनजर आज 12:30 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, अन्य जो पार्टी के हैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी से ये तमाम लोग जो है नेता के विपक्ष के जो जितने भी हैं, चाहे वो आराधना तिवारी हों, वो सभी लोग जो है आज पहुंचेंगे और 12:30 बजे बैठक होगी। उसके बाद कल से विधानसभा सत्र है। ये अंदाज लगाया जा रहा है कि कल जो है विधानसभा सत्र जो है वो हंगामेदार इस बात को होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर पिछले दिनों जो कई मौतें हो गई, हत्याएं हो गई, उसको लेकर है, चाहे वो देवरिया में हुई हो या अमेठी में हुई हो, सुल्तानपुर में हुई हो, इसको लेकर यह तमाम आज इसके अलावा जो है गन्ना मूल्य को लेकर, समर्थन मूल्य के बढ़ाने को लेकर ये तमाम मुद्दे हैं जो कि विपक्ष के पास है और इसी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कल बाकायदे विधायक करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनव, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। उत्तराखंड टनल हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सलक्यारा टनल में 16वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। टनल के ऊपर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और 16 घंटे के अंदर 19 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई है। पाइप से ऑगर मशीन के ब्लेड निकाल लिए गए हैं। टनल में आज से मैनुअल खुदाई की जाएगी। देखिए, जिस दौरान आपको न्यूज इंडिया ये खबर बता रहा है, इसमें असल में 3 अपडेट है। अब आप सोचेंगे वो 3 अपडेट कैसे और किस तरह की हैं। पहली अपडेट, वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें 16 घंटे के अंदर 19 मीटर ड्रिलिंग की गई है। दूसरी अपडेट, ऑगर मशीन, अर्थ ऑगर मशीन, अमेरिकी अर्थ ऑगर मशीन के ब्लेड फंस गए थे। इन ब्लेड्स को प्लाज्मा मशीन जो कि हैदराबाद से मंगाई गई थी उसके जरिए काटा गया है और मशीन के ब्लेड्स को पाइप के थ्रू निकाल लिया गया है। तीसरी अपडेट क्या है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो चल रही थी उस ड्रिलिंग को अभी भी कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन वो ड्रिलिंग अब मशीनरी के थ्रू नहीं होगी, वो ड्रिलिंग मैनुअली की जाएगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए अभी तमाम दर्शकों को 3 अपडेट मैंने दी हैं। खबर 1 है, अपडेट 3 है और इसमें बहुत सारी चिंताएं भी हैं, बहुत सारी खुशी भी है और बहुत सारा असमंजस्य भी है। मैं आपसे एक एक करके क्लियर करना चाहूंगी। पहला, वर्टिकल ड्रिलिंग की हम बात कर रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग में कहा जा रहा है कि 16 घंटे के अंदर 19 मीटर ड्रिलिंग हो गई है। अब कहा जा रहा है कि 2 दिनों में ड्रिलिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। 84 मीटर का दायरा है। अगर 16 घंटे के अंदर 19 मीटर खोद रहे हैं तो वो ड्रिलिंग क्या गारंटी है कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी? पहले तो इसको क्लियर कीजिए। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग ये लोग कर रहे हैं, कल देर रात तक की अगर बात करें तो करीब करीब 20 मीटर से 22 मीटर तक की इन लोगों ने खोद दिया है वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के, और उसमें ऊपर से पाइप डाल रहे हैं जिसके कारण जो मजदूर हैं वो अंदर से बाहर उनको निकाला जा सके। अगर टाइम लिमिटेशन की अगर बात करें तो जो ड्रिलिंग कर रहे हैं विशेषज्ञ और वहां के जो विशेषज्ञ ड्रिलिंग करवा रहे हैं उनका ये कहना है कि हम करीब करीब 2 से 3 दिन में ये ड्रिलिंग पूरी कर लेंगे। क्योंकि पूजा इस बार अब एक तरीके से काम की शुरुआत नहीं करी गई है, करीब 5 तरीके से काम की शुरुआत करी गई है। एक तो सबसे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग करी जा रही है, दूसरी उसी जगह से थोड़ी दूरी पे जाकर के यूजेवीएनएल के द्वारा वर्टिकल ड्रिलिंग अलग से करी जा रही है। मतलब एक साथ 2 वर्टिकल ड्रिलिंग करी जा रही है। ठीक है अनुज, आपके पास मैं दोबारा आ रही हूँ और दोबारा दूसरे सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन इस बीच पुष्कर सिंह धामी जो कि लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं दर्शकों को सुना देते हैं। काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही। अनुज, मुख्यमंत्री को सुन रहे थे हम। मुख्यमंत्री की वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ी सी कमी आ गई है, वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है, शायद वो भी थोड़े से हतोत्साहित हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार वहीं पे मौजूद हैं। उन्होंने अपना मिनी सचिवालय भी बना लिया है, लेकिन जो खुशी मिलनी थी कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले
कि हाँ अब मजदूर बाहर आ जाएंगे, वो खुशी अभी दिखाई नहीं थी, क्योंकि टाइम समय ज्यादा लग गया और जो चीज सोची गई थी वो चीज नहीं हुई। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे थे ये लोग, तब ये चीज सोचा जा रहा था कि अब जो खुशियां हैं बड़ी नजदीक है, हम लोग जो है तुरंत के तुरंत निकाल लेंगे। ठीक लेकिन है, वो चीज हुई नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग लोगों को करनी पड़ी। और ठीक है। वर्टिक इस बार का जो प्लान है पूजा, इस बार का प्लान एक तरीके से ड्रिलिंग करके लोगों को निकालने का नहीं है। इस बार इन्होंने प्लान को चेंज किया है। इन लोगों ने 1 2 3 4 5 प्लानों से शुरुआत कर दी है। इन्होंने सबसे पहला प्लान वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत करी है। उसके बाद यूजेवीएनएल के द्वारा भी एक दूसरी जगह से वर्टिकल ड्रिलिंग करी जा रही है, उस पे भी पाइप डाला जा रहा है। तीसरी शुरुआत इन्होंने ठीक है बड़कोट की अनुज, तरफ। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, प्लीज इसका जवाब बहुत जल्दी दीजिएगा क्योंकि हम इस लाइव को खत्म भी करना चाहते हैं। अनुज देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग अब मैनुअली की जाएगी। क्या ये क्लैश नहीं होगा? और क्लैश होगा तो क्या ये पेनिट्रेशन बर्दाश्त कर पाएगा? मेरा बार बार फोकस इसी पर है कि पेनिट्रेशन क्या ये पहाड़ बर्दाश्त कर सकता है क्या? क्योंकि मेजर कंसर्न यही है। आप कह रहे हैं 5 तरीके से ड्रिलिंग हो रही है, क्या ये पहाड़ इतना सशक्त है क्या कि इतना पेनिट्रेशन सहन कर सके? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है पूजा, और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहाड़ भुरभुरा है। जिस तरीके से जब पहाड़ गिर सकता है तो पहाड़ इतना मजबूत हो ही नहीं सकता। लेकिन विशेषज्ञ इस तौर पे बोल रहे हैं कि हम ब्लास्टिंग कर लेंगे, हम तो 2 जगह से वर्टिकल ड्रिलिंग कर लेंगे। लेकिन एक चीज जरूर विशेषज्ञों ने करी है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं वो टनल के ऊपर कर रहे हैं, ना कि पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर इन लोगों ने रास्ता जरूर बनाया हुआ है। अगर पहाड़ गिरता है, नुकसान होता है, तो पूरी टनल को नुकसान होगा और पूरी टनल की टनल गिर सकती है। क्योंकि बड़कोट की तरफ से ब्लास्टिंग की जा रही है, 10 मीटर का वहां से सुरंग बनाई जा रही है, 2 जगह से वर्टिकल ड्रिलिंग करी जा रही है, 1 जगह से रोड बनाई जा रही है। तो ये जो पांचों तरीके से चीजें करी जा रही है, इसमें टनल को बिल्कुल, चलिए नुकसान तो जरूर होगा। अनुज, सबसे बड़ी बात ये भी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जिस फेज में की जा रही है वहां पर प्लास्टर अभी भी नहीं है, और वही वो प्लास्टर गैर प्लास्टर वाला एरिया था जो कि ढह गया था, जो कि गिर गया था। अब वो इतना रिस्क जोन है कि वहां पर अगर वर्टिकल ड्रिलिंग आप कर भी रहे हो तो उसके और ढहने के चांसेस ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 जिलों के अंदर बेमौसम बरसात का कहर है। मूसलाधार बारिश ने 14 लोगों की जान ले ली है। आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे सभी। अमरेली, मेहसाणा, सूरत, अहमदाबाद में कहर का मंजर है। तो कहां लोगों ने सोचा था कि ठंड आ गई है, ठंडी पुरवैया चलेगी, यहां इंद्र देवता अब भी नाराज हैं। 9 जिलों में बेमौसम बरसात का कहर। अमरेली, मेहसाणा, सूरत, अहमदाबाद, हर जगह जल प्रलय देखने को मिल रहा है। प्रलय इसलिए क्योंकि कई लोग दहाई के आंकड़े में, जिनकी तादाद 14 फिलहाल बताई जा रही है, जान चली गई है। तो गुजरात में बारिश की वजह से कहर का मंजर देखने को मिल रहा है। 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 9 जिलों के अंदर बेमौसम बरसात हो गई। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की गुजरात से, अहम तस्वीरों के साथ। देखिए, दूसरी तरफ गोलियों की आवाज से गूंजी है राजधानी दिल्ली। मयूर विहार में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। अर्शदुल्ला गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस दोनों ही शूटर्स से पूछताछ में जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं मयूर विहार में एनकाउंटर की तस्वीरें। गोलियों की आवाज से राजधानी एक बार फिर से दहल गई है, गूंजी है, जहां पर
राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में एनकाउंटर के बाद 2 शूटर गिरफ्तार किए गए और ये दोनों ही शूटर अर्शदुल्ला गैंग के बताए जा रहे हैं। 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पुलिस दोनों शूटर्स से पूछताछ में जुटी हुई है। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला घोंटकर हत्या कर दी है। युवती की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वी दिल्ली शादरा का मामले की तफ्तीश के लिए टीम का भी गठन हो चुका है। दिलवालों की दिल्ली कितनी निर्मम हो गई है, जहां न प्यार में भरोसा रह गया, न दोस्ती पे। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।